तो बहुत पहली बार हम आए हुए हैं इस गांव में। भाई से तो पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और कैफ भाई को आपने उन चीज़ों को बेड़ा उठाया है और इनके जो साथी समाजी के जो लोग हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई न कोई अल्लाह किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने खड़ा कर ही देता है। एक जाते हैं तो दूसरा, मतलब हम रहें या ना रहें, सलाम जो लड़ाई जो आरिफ जमाल साहब छोड़ के गए उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करें। जय हिंद। देखो फिर से आप सभी का स्वागत है BSN लाइव में। सिवान ज़िले के कुतुब छपरा दाता नगर में हमारी टीम पहुंची हुई है और आपको बता दें कि सर्व स्माइल फाउंडेशन के अध्यक्ष कैफ सुल्तान, जो कि युवा समाज से भी कह सकते हैं आप, इनके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम समेत कई तरह के लोग शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि सिवान ज़िले के समाजसेवी मोहम्मद कैफ बंटी भी मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद मुंतजीर भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं कैफ सुल्तान। उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जिस प्रकार से नफरती चिंटू जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता सिवान में लगातार देखी जा रही है। हमारे चैनल में क्या कुछ कहेंगे? कैफ के द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें आप शिरकत किए हैं। जी तो बहुत पहली बार हम आए हुए हैं इस गांव में। कैफ भाई से तो पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और कैफ भाई को बहुत मुबारकबाद कि बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया। अच्छा, युवा है सर, युवा के द्वारा इस तरह का कार्य होता है तो कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद ईद भी है सर, ईद को लेकर क्या कहेंगे? हमारे तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। समाज सेवी मोहम्मद कैफ बंटी साहब भी पहुंचे हुए हैं, जो कि हमेशा देखते हैं मीडिया में बने रहते हैं, वे बाकी से अपना बात रखते हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। और हाल ही में आपने देखा वक्फ बिल को लेकर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था सिवान में, जिसकी चर्चाएं पूरे बिहार में हुई। बात करेंगे उनसे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कैफ साहब क्या कुछ कहेंगे इफ्तार पार्टी में? देखिए, ये इफ्तार जो है ना, ये कौमी एकता का प्रतीक है। इसमें हर जात के लोग आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं की जो टोली है, जो दाता नगर कुतुब छपरा जो कहती है, वो युवाओं की टोली लगातार अपना काम कर रही है और एक समाज सेवी भी है, सोशल वर्कर भी है। और कुछ दिन पहले यहाँ से एक मरहूम हो चुके हैं, फिर भी इस जज्बे को सलाम, इस जज्बे को उन्होंने उठा कर रखा है। इस तरीके से इस गांव से, इस मोहल्ले से एक भाई चला गया, उसके आज हमारे दिल भी बहुत दुख में है और उनके वालिद साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाकई जो चीजें जो सामने से जब गुजर के जाती है तो यादें रह जाती है। और ये गांव से मेरा एक पुराना ताल्लुकात है और हमारे दादा बाबाओं से ताल्लुकात है। ये नहीं कि मेरी ताल्लुकात है, मेरे दादा हो, मेरे वालिद साहब हो, और मेरे वालिद साहब भी तो मरहूम हो चुके हैं। और हमारे दोस्त जो आरिफ जमाल साहब थे, आपको मालूम होगा कि निंदनीय एक दर्दनाक उनकी हत्या हो गई। तो इस गांव से मैं बना रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो लड़ाई जो आरिफ जमाल साहब छोड़ के गए उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। अच्छा, कैफ, इनका भी कैफ नाम है, युवा है सर, फाउंडेशन चलाते हैं सर्व स्माइल फाउंडेशन, जिसके द्वारा देखा जाता है कि हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो या किसी भी जगह पे। तो क्या कुछ आपका सहयोग रहेगा? वही तो कह रहा हूँ ना कि जो चीजें मरहूम आरिफ जमाल साहब छोड़ गए हैं, और ये कैफ साहब ने उन चीजों को बेड़ा उठाया है और इनके जो साथी समाजी के जो लोग हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई न कोई अल्लाह किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने खड़ा कर ही देता है। एक जाते हैं तो दूसरा, मतलब हम रहें या ना रहें, इस्लाम रहेगा और इस्लाम में लोग रहेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हम उनको दुआएं देते हैं कि जहां रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें और ऐसे कामों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छा, कल भी आपसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है कॉन्फ्रेंस में सर, वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से आप सिवान में आवाज उठा रहे सर, बड़े बड़े नेता है, लेकिन कोई देखिए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये हमारे लिए मसला नहीं है। हमारी जमात पहले है, हमारा टोपी पहले है, हमारा दाढ़ी पहले है, हमारा मस्जिद पहले है। तो वो मेरी जरूरत है। कौन नहीं उठा रहा नहीं उठा रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी आखिर मैं खुद बनाऊंगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा अपने जमात के लिए, अपने कौम के लिए। वक्फ बिल वाकई हम लोगों के लिए एक मजबूत वक्फ है। आप समझ सकते हैं कि जमा मस्जिद वक्फ से आता है, ज्ञानवापी मस्जिद है वो भी वक्फ से आता है, और जो हमारी शहीद हुई मस्जिद बाबरी मस्जिद वो भी वक्फ से आता है। उसके बावजूद भी ये लगातार हम लोगों के साथ जो प्रताड़ित करने का काम मुसलमानों के साथ बीजेपी और RSS वाला कर रहा है, ये बहुत बहुत बड़ा एक चिंतनीय है कि आने वाले नस्ल को हम क्या देखे जाएंगे, क्योंकि मरना तय है।
पे इंशाल्लाह लड़ना भी तय होगा। और हम लोग यही अपील करेंगे 26/3/2025 को सभी हमारे बिहार के, हमारे सीवान के और खासकर दाता नगर के लोग आप जरूर जाएं और इस वक्फ बिल को, प्रोटेस्ट को मजबूती के साथ बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम सब लोग एक रहेंगे तभी हम लोग मजबूत रहेंगे। बटेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग कटेंगे। आपका सर क्या कुछ कहेंगे, आज आपके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जी जी, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, मकसद क्या था? इफ्तार पार्टी का आयोजन का मकसद है सवाब कमाना। तो रमज़ान के पाक महीना में हम लोग इफ्तार का पार्टी का आयोजन किए कि इस मकसद से कि हमको सवाब पहुँचे। अच्छा, ईद भी है आने वाले कुछ दिनों बाद, ईद भी है, सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है मुसलमानों का। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या मुसलमानों से अपील रहेगा? ईद में यही है कि भाईचारा बनाए रखें। अभी देश का माहौल सही नहीं है। मुसलमानों भाई से अपील है कि ईद में भाईचारा बनाए रखें और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करें। अच्छा, सर्व स्माइल फाउंडेशन भी आप चलाते हैं और बहुत सारे ग्रुप आपके मेंबर भी है उस फाउंडेशन के। लगातार देखा जाता है हमेशा उससे गरीबों की मदद होती रहती है। अभी क्या स्थिति है उस फाउंडेशन का, अभी किस तरह कार्य हो रहा है उससे? अभी भी मदद पहुंच रहा है, जहाँ जहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है। हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते रह रहे हैं सदर अस्पताल में। अभी भी किसी की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। चलिए, क्या कुछ अपील रहेगा युवाओं से? अपील है कि संस्था से जुड़े और नेक काम में भाग लें। ठीक है।